आखिर कौन से थे वो योद्धा जिन पर भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी विफल हो गया था। आखिर ये कितने शक्तिशाली योद्धा थे जो इन पर सुदर्शन चक्र कोई भी अपना कमाल नहीं दिखा पाया। तो दोस्तों, सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का वो अचूक अस्त्र है जो ये उनके उग्र रूप को दर्शाता है। इस चक्र ने देवताओं तथा राक्षसों को संहार में अतुल्य भूमिका का निर्वाह किया है। भगवान विष्णु का ये चक्र शिव जी की ही तरह अति शक्तिशाली है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि भगवान विष्णु को ये सुदर्शन चक्र स्वयं भगवान शिव से प्राप्त हुआ था। एक बार इस चक्र को छोड़े जाने पर उसे काट पाना लगभग असंभव था, क्योंकि वह अपने भेजे हुए लक्ष्य को पूरा कर ही आता था। लेकिन हमारे इतिहास में कुछ ऐसे प्रसंग भी मिलते हैं जहां सुदर्शन चक्र विफल हो गया था। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अवश्य कर ले। चलिए दोस्तों, अब करते हैं ज्ञान की बात। तो आज हम आपको बताएंगे जिनके ऊपर सुदर्शन चक्र भी विफल हो गया था, इसके पीछे का रहस्य क्या था और ऐसा आखिर हुआ क्यों था। तो चलिए दोस्तों, अब विस्तार से जानते हैं। देवी भागवत स्कंद 5 अध्याय 6 के अनुसार जब सभी देवताओं महिषासुर तथा उसके सभी साथियों के साथ युद्ध चल रहा था, उस समय महिषासुर का एक सेना अध्यक्ष अंधकासुर भगवान विष्णु के समक्ष पहुंचा और उन पर बाण चलाने लगा। तब भगवान विष्णु ने उसके सारे बाण को काट डाले और उस दानव पर कई प्रहार किए। ऐसे ही भगवान विष्णु और अंधकासुर के बीच कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। इसी बीच अंधकासुर ने भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ पर प्रहार किया, जिससे गरुड़ जी घायल हो गए। इससे भगवान विष्णु ने अपने धनुष से कई सारे बाण उस दानव पर चलाए और उस सबको अंधक ने काट दिया। तब भगवान विष्णु ने 1000 आरोह वाले सुदर्शन चक्र अंधकासुर पर अति तेज वेग पूर्वक चलाया, लेकिन अंधक ने सुदर्शन चक्र को अपने किसी शक्तिशाली चक्र से काफी दूर से ही विफल कर दिया। सुदर्शन चक्र को विफल होता देख सभी देवता हैरान हो गए। तब भगवान विष्णु ने अपने अमोघ गदा से प्रहार किया। गदा के प्रहार से दैत्य पूर्ण रूप से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। लेकिन अंधकासुर एक ऐसा राक्षस था जिस पर सुदर्शन चक्र का प्रहार कामयाब नहीं हो पाया। वहीं दूसरी ओर महाभारत के अध्याय 14 में एक जगह श्री कृष्ण और भीष्म पितामह का संवाद होता है, जिसमें भीष्म बताते हैं कि पूर्व काल में हिरण्यकश्यप नामक दानव हुआ, जिसने भगवान शिव से कई वर्षों के लिए संपूर्ण देवताओं तक का ऐश्वर्य प्राप्त किया। उसी का ज्येष्ठ पुत्र मंदार नामक से विख्यात हुआ, जो महादेव के वर्ष से कई दिनों तक देवराज इंद्र से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु का भयंकर सुदर्शन चक्र को देवराज इंद्र का वज्र भी पूर्व काल में उस राक्षस पर चीड़ के समान हो गया, यानी कि इस पर किए हुए प्रहार का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसे भगवान शिव से वर प्राप्त हुआ था कि सुदर्शन चक्र हो या इंद्र का वज्र हो, कई सैकड़ों अस्त्र उसका कोई भी क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे। वही वाल्मीकि रामायण में हिरण्यकांड सर्ग 32 में एक स्कंद में ये कहा गया है कि जब देवों पर रावण के साथ युद्ध चल रहा था, तब बाकी कई दिव्य अस्त्रों के साथ साथ सुदर्शन चक्र को भी रावण के ऊपर चलाया गया था। हालांकि इसमें खास नोट किया गया है कि सुदर्शन चक्र वो नहीं था, बल्कि वो भगवान विष्णु का कोई दूसरा चक्र था। साथ ही इस बात की पुष्टि वाल्मीकि रामायण में सुंदर कांड सर्ग 11 में भी भगवान विष्णु का चक्र भी रावण पर विफल हुआ था। वही कुर्म पुराण के पूर्व भाग के अध्याय 14 के अनुसार जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ को भंग करने के लिए भगवान शिव ने वीरभद्र को उत्पन्न किया था, तब कहते हैं कि भगवान शिव का ही एक क्रोधित रूप थे, जो कि उस समय दक्ष प्रजापति के यज्ञ में स्वयं सती माता ने अपने आप को अग्नि में आहुति दे दी थी, जिससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने वीरभद्र को उत्पन्न किया। कहते हैं वीरभद्र के अंदर उस समय में इतनी शक्ति समाई हुई थी कि स्वयं भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी उन्हें नहीं रोक पाया था। उन्होंने ऋषियों और देवों से आग्रह किया कि वो उस यज्ञ को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि वो उस समय दक्ष प्रजापति को मारना चाहते थे और उसकी पूरी सेनाओं को नष्ट करना चाहते थे। ऐसे में भगवान विष्णु ने बीच में आकर उन्हें रोकना चाहा और अपना सुदर्शन चक्र भी चलाया, लेकिन वो सुदर्शन चक्र उस समय वीरभद्र का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो दोस्तों, वीरभद्र के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।